राजभर समाज के नौजवान साथियों, माताओं और बहनों और बुजुर्गों, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों और नेताओं, आज के डेट में, आज के दिन में राजभर समाज के अस्मिता का सवाल खड़ा हुआ है। आज अगर आप नहीं खड़े हुए, आज अगर अपनी आवाज आप बुलंद नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। इतनी दुर्गत सहने के बाद आप जानते हैं, जब एक दौर में भरों का राज्य था, चप्पे चप्पे पर भरों का राजा हुआ करते थे, भरों के सिक्के चलते थे। जब देश पर आफत आई तो विदेशियों से लड़ने का काम भरों ने किया। भरों ने कभी भी अपने इस देश के साथ, अपने संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। जब मुसलमानों से लोहा लेने का टाइम था तो राजभरों ने बलिदान देने का काम किया। जब कुषाणों से लोहा लेने का टाइम था तो राजभरों ने बलिदान देने का काम किया। और जब सबसे लोहा लेकर के लड़ते 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 जंगलों में पलायन कर गए, अपना सब समझौता नहीं किया। सर सलामत तो पगड़ी हजार, सर सलामत तो पगड़ी हजार, ये उन लोगों ने नारा दिया जो लोग अंग्रेजों और मुसलमानों के सामने सर झुका दिए, जो लोग राजपाट के लिए उनसे समझौता कर लिया। उन लोगों ने यह नारा दिया, सर सलामत तो पगड़ी हजार। और जिन लोगों ने अपना सर कटा दिया, कहा सर जाए पर पगड़ी न जाए, सर कटाने वाले राजभर है। राजभरों ने सर कटा दिया और सर कटाने का प्रमाण है। जगह जगह इनके किले खंडहर थे। ये लोग जो भी आक्रमणकारी आया उससे लोहा लिए, उसकी अधीनता इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। नतीजा यह निकला कि राजपाट चला गया इनका, इनको जंगलों में जाना पड़ा। राजा से रंक बन गई। दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब राजभर समाज ने अपने इतिहास और गौरव को समझने का प्रयास किया और समझा और राजा सुहेलदेव को स्थापित करने का काम किया, उनकी जयंती मनाने का काम किया, सब कुछ करने का काम किया, तब तक तो कोई बोलने वाला नहीं था। तब तक कोई बोलने वाला नहीं था। और जब राजभर समाज ने सब कुछ राजा सुहेलदेव को स्थापित कर लिया तो आज तमाम सारे क्षत्रिय समाज के लोग, तमाम दूसरी जातियों के लोग कह रहे हैं राजा सुहेलदेव फलाना जाति के हैं, कोई कह रहा है इस जाति के हैं। आज के पहले क्यों नहीं सवाल उठाया गया? आज के पहले वो लोग जयंती क्यों नहीं मनाए? आज के पहले वो लोग किताबें क्यों नहीं लिखे? साथियों, ये जो जिस तरीके से बेईमानी करने का काम, जिस तरीके से घिनौनी साजिश हो रही है राजभर समाज के साथ, राजभर समाज के नौजवानों, आप लोगों को चेतना होगा। मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में आप लोग इतिहास देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के हैं, उनके आगे मराठा लिखा जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है। जहां भी उनका स्टैच्यू लगा है छत्रपति शिवाजी मराठा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है शिवाजी के सामने। शिवाजी के नाम के आगे मराठा शब्द लिखा हुआ है, पृथ्वीराज के आगे चौहान शब्द लिखा हुआ है, अवंतीबाई लोधी के आगे लोधी शब्द लिखा हुआ है, गुहराज निषाद के आगे निषाद शब्द लिखा हुआ है। साथियों, जब सबके आगे जातियां लिखी जा सकती हैं तो राजा सुहेलदेव के आगे जात लिखने में शर्म आती है क्या? क्यों शर्म आ रही है? राजा सुहेलदेव के आगे जात लिखने पर शर्म आ रही है। गुल्लाबीर में जब मूर्ति लगी तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी आए थे, उद्घाटन किए, मूर्ति लगाए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय राजा सुहेलदेव के आगे राजभर शब्द नहीं जोड़ा, इसलिए उस दौरान राजभर समाज के लोग चुप थे। उसी मंच पर राजभर समाज के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद भी मौजूद थे, लेकिन इन लोगों ने कोई कभी आपत्ति नहीं दर्ज किया। नतीजा क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हौसला बढ़ा। जब डाक टिकट जारी किया गया तब फिर राजा सुहेलदेव के साथ धोखा हुआ, राजभर समाज के साथ धोखा हुआ। डाक टिकट पे भी राजा सुहेलदेव के बिरादरी का उल्लेख नहीं किया गया, तब भी राजभर समाज चुप रहा। जब ट्रेन चालू की गई तब भी राजा सुहेलदेव के आगे जात का उल्लेख नहीं किया गया, तब भी राजभर समाज चुप था। साथियों, आपके चुप रहने का नतीजा क्या निकला? आज जब राजा सुहेलदेव की जयंती मनाई गई सरकार के तरफ से तो राजा सुहेलदेव के जात का उल्लेख नहीं किया गया। आपके चुप रहने का नतीजा निकला। आज चित्तौड़ा के
उस रणभूमि में जहां पर राजा सुहेलदेव ने सैयद सलार मसूद गाजी को पराजित करने का काम किया था, अब वहां पर उनका स्मारक बनने जा रहा है, तो वहां भी जात का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। साथियों, जब यह देश जातियों का है, जब यह देश जातियों का है, जातियों पर आधारित राजनीति हो रही है, जातियों पर संविधान चल रहा है, जात के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जात के आधार पर नौकरी मिल रही है, जात के आधार पर मान सम्मान मिल रहा है, तो राजा सुहेलदेव के आगे जात का उल्लेख क्यों नहीं? इनके सामने जात का उल्लेख करने में शर्म क्यों आ रही है? क्यों शर्म आ रही है? क्या इस देश में और इस दुनिया में, भारत के अंदर छत्री को छोड़ करके क्या कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता है? क्या यही लोग सर्टिफिकेट देंगे? क्या बहादुरी का सर्टिफिकेट इनके पास है? क्या लाइसेंस इनके पास है? ये लोग लाइसेंस जिसको देंगे, इनके सब लोग पीछे रहेंगे। कुषाणों को किसने भगाया? कुषाणों से लोहा किसने लिया? राजभरों ने लिया। सलार मसूद गाजी से लोहा किसने लिया? राजभरों ने लिया। और मैं बता देना चाहता हूं, जहां जहां भी, जब जब भी राजभरों ने, राजभर समाज के राजाओं ने मुसलमानों से लोहा लिया, तो यही तथाकथित लोग मुसलमानों के साथ खड़े थे। सुल्तानपुर का इतिहास है, भाले सुल्तान ठाकुर कैसे बोले जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का साथ उन्होंने दिया। सुरहुरपुर किले पर हमला करने के समय कलहंसराज कछवाहों ने सलार मसूद गाजी का साथ दिया। रायबरेली में राजा डल पर हमला करने के लिए इब्राहिम शाह सरकी का साथ किसने दिया? तो बैसवा राजपूतों ने दिया। साथियों, जब चारों तरफ आप मुसलमानों के साथ खड़े थे, जब मुसलमानों से हम लोग लड़ रहे थे, जब राजभर समाज इस मान मर्यादा और इस देश की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए, इस अपनी जमीन को आजाद कराने के लिए लड़ रहा था, तो आप मुसलमानों के साथ खड़े थे। और आज जब राजा सुहेलदेव के मान सम्मान, उनके शौर्य और पराक्रम की बात हो रही है, तो आज आप कह रहे हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर नहीं थे। आप छत्री का सर्टिफिकेट देंगे, तभी हम लोग राजभर समाज वीरता का, राजभर समाज की वीरता प्रमाणित होगी। राजभर समाज छत्री की सर्टिफिकेट से इसकी वीरता सिद्ध की जाएगी। राजभर समाज कुषाणों का मस्तक तोड़ने का काम किया। जहां कुषाणों के मस्तक को भारसियों ने तोड़ा, भारसियों ने तोड़ा है, छत्रियों ने नहीं तोड़ा है, भरों ने तोड़ा है। इसलिए साथियों, तमाम सारे साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए एक सुनियोजित साजिश के तहत भर राजभर समाज के इतिहास को मटिया मेट करने का काम किया जा रहा है। हम बता देना चाहते हैं, हम चुनौती देना चाहते हैं, और राजभर समाज के नौजवानों, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोगों, आपको मैं बता देना चाहता हूं, यदि सरकार आने वाले दिनों में बहराइच में जो स्मारक बन रहा है, उस स्मारक पर अगर राजा सुहेलदेव की जात का उल्लेख नहीं किया गया, तो इस देश में आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोग आने वाले दिनों में एक विशाल आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। और सरकार की जो गलतफहमी है, अगर हम उनसे लोहा ले सकते हैं, विदेशियों से लोहा लेकर के हम लोग जंगलों में शरण ले सकते हैं, अगर उनसे हम अपने मान मर्यादा की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं किए, तो साथियों, हम बता देना चाहते हैं कि सरकार गफलत में न रहे। हम लोग राजा सुहेलदेव के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता करने वाले नहीं है। हम लोग इसका जवाब दे के रहेंगे, और जवाब देने की तैयारी हो रही है। साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं, जब देश में तमाम सारे महापुरुषों के स्टैच्यू लग रहे हैं, तमाम सारे महापुरुषों की मूर्तियां जगह जगह लगाई जा रही हैं, उनके जात का उल्लेख किया जा रहा है, तो राजा सुहेलदेव के आगे भी जात का उल्लेख किया जाना चाहिए। और सरकार ये जो गुमराह करने का प्रयास कर रही है कि राजा सुहेलदेव के आगे जात नहीं लिखेंगे तो हम ठाकुरों का वोट ले लेंगे, हम पासियों का वोट ले लेंगे, हम राजभरों का वोट ले लेंगे, हम सबका वोट ले लेंगे, तो वही कहते हैं, दो नाव पे चढ़ना और कैसे कहते मरना। सरकार की हालत यही होगी। इसलिए बता देना चाहता हूं कि राजा सुहेलदेव राजभर थे, भर समाज से थे। और मैं नहीं कह रहा हूं, जब अयोध्या की राम जन्मभूमि की खुदाई में शिलालेख निकला है और राजा सुहेलदेव के प्रपौत्र कह रहे हैं कि हम भर भार्गव वर्ष के हैं, जनपद बहराइच का गजेटियर कह रहा है, तो ये लोग कौन सा फैसला करने वाले होते हैं? ये कौन सा इतिहास लिख रहे हैं? कौन सा रचना रच रहे हैं? क्या इस देश में बगैर उपाधियों का कोई चल रहा है? सारे लोग अपनी जातियां लिख रहे हैं, सारे नेता जब अपनी जातियां लिख रहे हैं,
सारे के सारे लोग जातियों के प्रचार प्रसार में लगे हैं। तो क्यों राजभरों के साथ भाई ऐसा हो रहा है? राजा सुहेलदेव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कह करके मैं आप राजभर समाज से मैं अपील करना चाहता हूं, नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग उठ खड़े होइए। अगर आप उठ के आज नहीं खड़े होंगे तो ऐसे ही आपका इतिहास मिटा दिया जाएगा। अब मिटाने की एक घिनौनी साजिश चल रही है, शासन सत्ता इसमें लगी हुई है। इसलिए साथियों, आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप लोग पूरी ताकत के साथ लग जाइए और इस मामले में जहां भी मेरी जरूरत है, हमें आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। समाज के हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर उपलब्ध हुआ है। इसलिए साथियों, बहुत सारी बातें न बता करके लास्ट में अपील करते हुए कि राजभर समाज के नौजवान साथियों, आप लोग अब संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। और अब भारसियों, अब राजभरों, अब मत सो, अब मत चुप बैठो। जितना आप चुप बैठेंगे उतना आपको मिटाने का काम किया जाएगा। आप उठो और संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा वो टिकेगा, जो संघर्ष नहीं करेगा वो मिट जाएगा। ये इतिहास है। आप संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ और संघर्ष हम लोगों के हिस्से में है। आज हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा यकीन है और हम जानते हैं कि हम लोगों का इतिहास पत्थर की लकीर है। हिमालय की तरह हम लोगों का इतिहास खड़ा है। धरती पर कोने कोने में, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ जहां देखेंगे वहां, अयोध्या ले ले, बाराबंकी ले ले, कोई भी जिले, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में कहीं भी देख ले, जहां देखेंगे धरती पर मौजूद गढ़ और किले हमारे पहाड़ की तरह सीना ताने खड़े हैं। और उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि भर राजा नहीं हो सकता है, भर राजा नहीं था। मैं चुनौती देता हूं उन लोगों को जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम सार्वजनिक मंच लगा करके और उन लोगों को पूछना चाहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर नहीं थे, भर नहीं थे, वो लोग अपना आकर के मैदान में अपना जवाब देने का काम करें, सार्वजनिक रूप से मंच पर अपने दस्तावेज पेश करें। निश्चित रूप से हमारी जीत है, हम लोग कामयाबी के शिखर पर हैं और राजा सुहेलदेव राजभर थे, भर थे और आगे भी रहेंगे। ऐसी सारी घिनौनी साजिश का हम लोग बेनकाब करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ में आप सभी से विदा लेते हैं। जय सुहेलदेव।